तो हम देखेंगे कि वो कैसे अमृत तत्व की व्याख्या करते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, अर्थात पति की कामना के लिए पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पत्नी के लिए जो पति होता है वह पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। पत्नी को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही, अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पति प्रिय नहीं होता। यह कहने का मतलब, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए जो पति होता है वह पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। जो पत्नी होती है वह पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि पति ही अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि पति अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति, न ही पत्नी को पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न ही पत्नी मान पति को जो पत्नी होती है वह पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है। पति को जो पत्नी प्रिय होती है वह पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है, वरन अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पत्नी कामना के लिए नहीं, मान पत्नी की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपनी कामना के लिए ही पति प्रिय होती है, पत्नी प्रिय होती है। पति को जो पत्नी प्रिय होती है वह पत्नी की कामना के लिए नहीं, बल्कि पति को अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। अपनी ही कामना, अरे पुत्र न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होता। पुत्र एवं धन की कामना के लिए, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते। पुत्र एवं धन की कामना के लिए, पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। माने जो धन और पुत्र है वह पुत्र और धन के लिए प्रिय नहीं होते, बल्कि व्यक्ति को अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे
सर्वस्य कामाय सर्वप्रिय भवति। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते। सबकी, यदि सब लोग अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहें कि सबसे मेरी इच्छा पूर्ति होगी, तो सब प्रिय नहीं हो पाएंगे। तो सबकी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं। सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। सबकी कामना पूर्ति के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि सब अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासित। इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही, यह धन संपत्ति पुत्र वैभव इत्यादि नहीं, इसलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। दर्शनार्थ, इसलिए आत्मा ही दर्शन करने के योग्य है। मनन, मंतव्य और मनन करने योग्य है। निधिध्यासित और ध्यान करने योग्य है। यानी न पत्नी, न पुत्र, न धन, न वैभव, ये सब न तो ही देखने योग्य है, न जानने योग्य है, और न ध्यान करने योग्य है, न मनन करने योग्य है। इसलिए केवल आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। अतः आत्मदर्शन से ही सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए आत्मदर्शन से ही सब कुछ जाना जा सकता है। आज द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त हो गया। इसके आगे तृतीय अध्याय है संस्कृत भाषाया महत्वम, जो अगले शनिवार को हम लोग पढ़ाएंगे। कल से फिर हम काव्य के अंतर्गत जो अध्ययन किया जा रहा है, द्वितीय अध्याय कैकेयी के अनुताप, उसके पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज दिनांक 1 जून 2020, विषय सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के अंतर्गत पिछले दिन से हम लोग संस्कृत दिग्दर्शिका में द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जिसका अर्थ मैं बता चुका हूँ कि आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। अर्थात आत्मज्ञानी जो आत्मज्ञानी होता है, जो अपने को जान लेता है, अपने को जान लेने वाला सब कुछ जान लेता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। इसके अंतर्गत हम पिछले दिन यहाँ तक पढ़े कि जब याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि अब वे गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके उसके ऊपर अब वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, जिसको परिव्राज्य आश्रम भी कहा जाता है। तो परिव्राज्य आश्रम में जाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि अपने दोनों पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी दोनों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दें। लेकिन मैत्रेयी को सांसारिक सुख और सांसारिक संपत्ति में जरा सा भी लगाव नहीं है। तो वह उत्तर देती है
कि क्या इस संपत्ति से उसे अमरत्व प्राप्त हो सकता है। यदि यह संपत्ति अमरत्व प्रदान करने वाला नहीं हो सकता तो ऐसे संपत्ति को लेकर वह क्या करेगी। इसलिए वह उनसे निवेदन करती है कि हे प्रिय, मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे अमृत तत्व की प्राप्ति हो, अमरत्व की प्राप्ति हो। तो याज्ञवल्क्य उसे अपनी प्रिय पत्नी मानते हुए उसे अपने पास बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आओ, अच्छा मैं तुम्हें अमृत तत्व की व्याख्या करता हूं। यहां तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, अब कैसे अमृत तत्व की व्याख्या करते हैं।